हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ मगर जी, मैं बड़ी सिंह जौनपुर का मूल निवासी हूँ। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक के द्वारा श्री रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। नहीं तो क्लियर हो रहा है। श्री रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और सुनने के बाद ये शंका जाहिर हुई कि जो सूक्ष्म यहाँ से शरीर तो यहाँ के नष्ट हो जाती है, तो शरीर जो वहाँ जाती है, जाने के बाद उसमें आत्मा निकल जाती है, उसको भूल काल भूलता है, तो क्या उसमें दर्द नहीं होता? इसी का निवारण करना। आपका क्या नाम बताया आपने? इंद्रमणि। आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ से शरीर छोड़ा, जी। फिर शरीर में सूक्ष्म शरीर है वो गया तपतशिला पर। पतिला पर। तपतशिला पर काल ने भुना। जी। तो ये क्वेश्चन इसमें क्या बना रहे हैं आप? ये तो भुना तो क्या हुआ? ये भुना आत्मा तो बताते कि आत्मा उसमें से निकल जाती है। हाँ हाँ। आत्मा निकल जाती है, शरीर बनती है, तो भूनने के बाद शरीर में दर्द कैसे होगा जब आत्मा नहीं रहती? तो इसी का निवारण। जब प्योर आत्मा रहती है तब दर्द नहीं होता। वो प्योर पूरी तरह नहीं होता, उसके ऊपर खोल होते हैं। आत्मा जब वहाँ सतलोक से आई थी, जी जी। उसका नूरी शरीर परमात्मा ने हटा करके बीज रूप में बनाया था। सुनिए ध्यान से। सतलोक से जब आत्मा आने लगी तो सबको बीज रूप में बनाया था। इसका मतलब ये है कि वहां पर जो अविनाशी उसका शरीर था, जो खोल था नूरी शरीर, वो परमात्मा ने हटा दिया था। उसके बाद बीज रूप में आत्माओं को दुर्गा जी के अंदर प्रवेश करा दिया था। जी जी। यहाँ पर जब आई तो सदगुण, रजगुण, तमगुण, 3 गुण, 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार लगाया गया। तो इसके द्वारा इसका नया शरीर बना। अब ये नई शरीर में रहता है तो इसके द्वारा वो फीलिंग होता है, कष्ट होता है, सारी तकलीफें भोगता है। वो आत्मा जानता रहता है, इसको महसूस होता रहता है। आत्मा मरेगी नहीं, कटेगी नहीं, लेकिन इस शरीर के द्वारा वो परेशान होती है। अब ये जब यहाँ पर शरीर मृत को प्राप्त होगा, ये फिजिकल जो हम सामने दिख रहा है, ये शरीर खत्म हुआ तो जब तपस्या जाएगा तो उसके ऊपर और भी कवर होते हैं शरीर के। जीवात्मा कहते हैं उसको। उस जीवात्मा के सूक्ष्म शरीर भी होता है, कारण शरीर होता है, महाकारण शरीर होता है। इन शरीरों को सही जब जाता है तो वहां भुना जाता है वो। तो उसके सूक्ष्म शरीर में उसके किए गए जो बुरे कर्म हैं, सारी चीजें हैं, अंतःकरण में फीड होती हैं। उसके साथ साथ उसने कोई नशा किया हो, व्यसन नशा जैसी चीज किया हो, तो वो सारे चीज उस सूक्ष्म शरीर में इकट्ठा होते हैं। अंतःकरण उसका दूषित रहता है उस सूक्ष्म शरीर का। तो उस जब भूनने लगता है तो ये जो शरीर से बना हुआ है, जो उसमें जमा है, वही निकलता है। वही वो भून करके खाता है। अब भून करके जब खा लेता है तो आत्मा को बहुत कष्ट होती है। जब उसमें से उस शरीर के कारण, क्योंकि उस शरीर में बंद है ना, पैक है, उस जीवात्मा को तकलीफ बहुत होती है। इस कारण से उसको तकलीफ हो रहा है, तो वहां से वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि कुछ शरीर है। अब फिर वहां से फिर आकर के यहाँ यमलोक में पहुंचती है आत्मा। ऑटोमेटिक होता है सिस्टम, वहां से उड़ करके तुरंत यमलोक में आ जाते हैं। वहां पर ये यमराज जो होता है, धर्मराज, जो फैसला करता है, ये फैसले करता है अच्छे बुरे कर्मों का, अच्छे बुरे कर्मों का फैसला करता है। तो उसके बाद फिर इसके सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन किया जाता है। तब परिवर्तन करके जिस योन में जाना है उसी योन की सूक्ष्म शरीर में बदल दिया जाता है। ये मतलब काल के ऊपर निर्भर करता है? नहीं, काल नहीं करता। ये वहाँ धर्मराज के लोक में वो सब व्यवस्था है, सिस्टम है उसके, वहाँ पर सारी चीज हो जाती है। काल ने ही किया है, सब बना रखा है सिस्टम। काल इसका संचालन करता है, ये कहिए। और वहाँ पर जब एक नया शरीर इसका हो, जो जिस योन में जाना होता है उसी के शरीर में, इसके सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन कर देते हैं। इसके सूक्ष्म शरीर जो बचा उसी में परिवर्तन करते हैं। जिस योन में जाना, हाँ, तो वो उसी जिस योन में जाना होता है, जैसे कुत्ते में जाना हुआ तो कुत्ते के आकार का, बिल्ली में जाना हुआ तो बिल्ली के आकार का। तो जब ये आत्मा भूनी गई और उसका जो शरीर चेंज करके इसमें बदल दिया गया, ठीक है, तो इसके जो संस्कार हैं, सारी चीजें उसमें शामिल रहता है। इसका मन भी वहां होता है, कुत्ते के रूप में रहेगा, वहां भी मन उसका रहेगा।
उसमें जी जो जी जो जी किया है कर्म वो लेकर चलता है वो जीव, जी चाहे कुत्ता हो चाहे बैल, जी वहां जाता है उस बीज रूप में हो जाता है। बीज रूप मतलब समझ रहे हैं ना, वो बीज रूप में सूक्ष्म रूप में, जैसे ठीक उसी तरह से है जैसे आम है, आम का बीज है और बीज में पेड़ पहले से है इसलिए पेड़ हुआ, बीज में शामिल था। जी ठीक इसी तरह की बात है बीज रूप में होना, बहुत सूक्ष्म। तब वहां से फिर वो प्रवेश करा दिया जाता है कहाँ, उस गर्भ में प्रवेश करा दिया जाता है जहां उसको जन्म लेना है, कुतिया के या फिर बैल के या फिर घोड़ा के या फिर मनुष्य के। जी तो वो जिस चीज को कुतिया खाती है उसी चीज में प्रवेश कराते हैं, उस खाने वाली चीज में उस जीवात्मा को जो बीज रूप में है, तो उसी चीज को खाती है तो गर्भ में प्रवेश करती है, गर्भ में आत्मा चली गई। और उसके बाद फिर क्या होता है, वो जब संपर्क करते हैं उसका कुतिया, जी तो उससे उसका शरीर बनने वाला मामला फिट हो जाता है, घर में आत्मा भी पहुंच गई और शरीर भी बन गया। इस तरह से फिर बाहर कुत्ता आ जाएगा। ऐसे ही मनुष्य के साथ होता है, ऐसे ही बिल्ली के साथ होता है। इस तरह से आत्मा का चक्र चलता रहता है, ये खत्म नहीं होता जब तक वो मोक्ष प्राप्त न कर ले। यहाँ से जब सतलोक जाती है तब होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत संतुष्ट है आप? सही है सर जी, आपके आपके उत्तर से मैं संतुष्ट हूँ। कोई डाउट? बताओ, धर्मराज के दरबार में मतलब रुकिए कौन रुकिए, क्या बनना है नहीं बनना है, निर्णय धर्मराज ही लेता है। वहां से अच्छे निर्णय हो बुरे जाएगा। कर्मों पर नहीं होता। नहीं नहीं, अच्छे बुरे कर्मों के आधार पर ही निर्णय होता है। ऐसा है, वहां पर रजिस्टर आपका मेंटेन है। जब आप यहाँ से जाएंगे ना, जितने आपने कर्म किया किया है तो दो सब कापी नोट होती है। सब नोट सुनिए होता है। ध्यान से सुनिए, यहाँ से मरने के बाद जब आ जाता है तो क्या जाता है, सूक्ष्म शरीर होता है, मन बुद्धि अहंकार सब होता है। यहाँ पर जैसे था, तो उस मन में जो आपने किया है सारी जी चीज जी उस मन में जमा है, उसका रिकॉर्ड है, जी वो मेमोरी समझिए, जी चिप, वो लेकर आप जाते हैं। जब आप यहाँ से लेकर जाते हैं तो वहां पर वो देख लेता है आपके अंदर की सारी कर्म, और उसके बाद वो एक रजिस्टर भी वहां पर है, उसमें रजिस्टर में भी रहता है। दोनों को मिलान करके आप समझ लेता है सारी बात, तो आपको क्या करना है। तो उसमें 50% पाप 50% पुण्य संचित कर्म से निकाल करके आपके साथ लगा देते हैं। वही प्रारब्ध होता है, वही भुगतना होता है आगे जो आगे वाली लाइफ में। वही है। ठीक, आप बोलिए। जी ठीक है, ठीक, आगे वाली लाइफ में वही भुगतना पड़ता है। कोई डाउट हो तो नहीं बोले। सर, डाइट को नहीं है, समझ गए। ठीक है, डाउट शंका का समाधान हुआ। ठीक है, अच्छा, ओके।